इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। नमस्ते। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम मटके के पानी यानी क्ले पॉट वाटर के पीछे के उस कमाल के विज्ञान और हमारी सदियों पुरानी परंपरा को डीकोड करने वाले हैं। मतलब सोचिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां हमारी पुरानी परंपराएं और आज का मॉडर्न थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल आमने सामने आकर मिलते हैं। इस मजेदार सफर में हम ये समझेंगे कि आखिर क्यों ये हजारों साल पुरानी तकनीक आज के इस हाईटेक जमाने में भी एकदम परफेक्ट और रेलेवेंट है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बर्फ जैसा ठंडा पानी हमारे शरीर पर क्या असर डालता है। फिर हम समझेंगे इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण का वो नेचुरल कूलिंग वाला विज्ञान। इसके बाद मटके के पानी के बेमिसाल फायदों पर बात होगी और आखिर में सबसे जरूरी चीज, इसकी साफ सफाई और रख रखाव का सही तरीका। तो कुल मिलाकर ये शरीर विज्ञान से लेकर भौतिकी तक का एक पूरा पैकेज होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से कि आखिर ये जो एकदम चिल्ड ठंडा पानी हम गटागट पी जाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर करता क्या है। अब एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है, क्या सच में बर्फ जैसा ठंडा पानी हमारे पाचन के लिए बुरा होता है? मतलब ये बात तो हमने अक्सर अपने घर के बड़ों से सुनी है, राइट? देखिए, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करने में बहुत स्मार्ट है, लेकिन जब हम अचानक से बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं ना, तो शरीर में कुछ बहुत ही खास बायोलॉजिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब हम एकदम चिड़ पानी पीते हैं तो शरीर में वैसोकंस्ट्रिक्शन होने लगता है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो हमारी खून की नसें सिकुड़ने लगती हैं। ठंडे पानी की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना कम हो जाता है, जिससे शरीर बाहरी अंगों में खून का बहाव कम कर देता है ताकि वो अपने अंदर की गर्मी को बचा सके। और हाँ, मेडिकल डेटा तो ये भी बताता है कि अकेलेशिया नाम के निगलने की बीमारी वाले लोगों में ठंडा पानी पीने से असल में काफी तेज दर्द भी हो सकता है। इसी बात पर मुहर लगाते हैं हार्वर्ड से पढ़े गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ शेठी। उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत ठंडी चीजें पीने से हमारा पाचन कुछ देर के लिए धीमा पड़ सकता है। वो सलाह देते हैं कि अपने पेट और आंतों को सही से काम करने देने के लिए दिन की शुरुआत हमेशा हल्के गर्म या रूम टेम्परेचर वाले पानी से ही करनी चाहिए। तो मतलब मेडिकल साइंस भी यही कह रहा है कि बॉडी के टेम्परेचर से मैच करता हुआ पानी ही हमारे लिए सबसे बढ़िया है। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्राकृतिक कूलिंग यानी इवेपोरेशन का विज्ञान। फ्रिज को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि प्रकृति का अपना फ्रिज कैसे काम करता है। इवेपोरेटिव कूलिंग सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लगता है ना, लेकिन असल में ये बिना बिजली के काम करने वाली एक ऐसी शानदार तकनीक है जिसमें किसी खुरदुरी या छिद्र वाली सतह से जब पानी भाप बन के उड़ता है तो वो अपने साथ अंदर की गर्मी को भी बाहर खींच लेता है। और सबसे कमाल की बात बताए क्या है, इसके सबूत आज के नहीं बल्कि 3000 साल पहले की सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। हमारे पूर्वज खड़े और मटकी का इस्तेमाल करके बिल्कुल इसी सिद्धांत से पानी ठंडा किया करते थे। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी साइंस स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करती है। स्टेप 1, पानी मटके के मिट्टी के उन बेहद बारीक छेदों में यानी माइक्रोस्कोपिक पोर्स में रिस कर बाहर आता है। स्टेप 2, बाहर की हवा इस नमी से टकराती है। और स्टेप 3 जो सबसे जरूरी है, जब ये पानी इवेपोरेट होता है यानी भाप बनकर उड़ता है तो इस काम के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो मटके के अंदर रखे पानी की गर्मी से ली जाती है। इसी गर्मी के बाहर निकलने से अंदर का पानी बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठंडा हो जाता है ना एकदम गजब का विज्ञान। अब जरा जीरो पॉट या जिसे हम पॉट इन पॉट रेफ्रिजरेटर कहते हैं इसे देखिए। ये इवेपोरेशन का एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल उदाहरण है। इसमें होता क्या है कि एक बड़े छिद्रपूर्ण मटके के अंदर एक छोटा मटका रख देते हैं और उनके बीच की खाली जगह को गीली रेत से भर दिया जाता है। ये जो गीली रेत है ना, ये कूलिंग के प्रोसेस को कई गुना बढ़ा देती है। नतीजा, बिना एक भी यूनिट बिजली खर्च किए अंदर का सामान लंबे समय तक एकदम फ्रेश और ठंडा रहता है। ओके, तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। अब हम बात करेंगे मटके के पानी के उन फायदों की जो सीधे तौर पर हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण से जुड़े हैं। अगर हम फ्रिज के पानी और मटके के पानी को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। फ्रिज का पानी एकदम चिल्ड होता है जो सीधा जाकर गले में खराश या खिचखिच पैदा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मटके का पानी एक बहुत ही सौम्य, गले को सुकून देने वाली ठंडक देता है।
सबसे अच्छी बात यह है कि मटके के पानी का टेम्परेचर हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से काफी अच्छे से मैच करता है। तो वो जो बहुत ठंडा पानी पीने से अचानक से बायोलॉजिकल शॉक लगता है ना, मटके का पानी हमें उससे पूरी तरह बचा लेता है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। मटके के और भी कई शानदार प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे बिजली का बिल बिल्कुल 0। ये 100% इको फ्रेंडली है और इसमें प्लास्टिक का कोई नामो निशान नहीं है। और वो जो मिट्टी की सौंधी सौंधी महक और एक अर्थी टेस्ट पानी में घुल जाता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। ये रोजाना पानी पीने के लिए एकदम परफेक्ट टेम्परेचर बनाए रखता है। मतलब अगर कोई अपनी हेल्थ और पर्यावरण दोनों का ख्याल रखना चाहता है तो सच में इससे बेटर कॉम्बो नहीं मिलेगा। राइट, अब आते हैं अपने चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, स्वच्छता और रख रखाव। क्योंकि देखिए, फायदे तो बहुत हैं, लेकिन अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बात बिगड़ भी सकती है। और ये बात कितनी सच है, ये इस 60 के आंकड़े को देखकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित हो जाता है। एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च में मिट्टी के बर्तन में रखे पानी के 60 अलग अलग सैंपल्स को टेस्ट किया गया और ये जानकर हैरानी होगी कि उन सैंपल्स में ई कोलाई और स्टैफिलोकोकस जैसे खतरनाक बैक्टीरिया का भारी कंटेमिनेशन मिला। और इसका इकलौता कारण क्या था? बिल्कुल सही, मटके की सही से साफ सफाई न होना और रख रखाव में भारी लापरवाही। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमें रख रखाव के इन नियमों को अच्छे से समझना होगा। मटके को हमेशा सिर्फ सादे पानी और एक मुलायम कपड़े से ही धीरे धीरे साफ करें। कभी भी भूल कर भी साबुन या डिटर्जेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मिट्टी के वो छोटे छोटे छेद इन केमिकल्स को सोख लेते हैं जो बाद में पीने के पानी में घुल सकते हैं। इसे सीधी धूप से दूर किसी ठंडी जगह पर रखें। एक और बात, इसमें नींबू पानी या जूस जैसी एसिडिक चीजें बिल्कुल न डालें। और हाँ, सीधा उबलता हुआ पानी भी मटके में नहीं डालना चाहिए। अगर पानी रोज इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो बैक्टीरिया को पनपने से रोकने के लिए बर्तन को हर कुछ दिनों में पूरी तरह खाली करके धोना बहुत जरूरी है। तो अब इस पूरी जानकारी के बाद मैं एक विचार उत्तेजक सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करना चाहूंगा। क्या पर्यावरण को बचाने वाली और साइंस से पूरी तरह साबित इस सदियों पुरानी तकनीक को अपनाना हमारी मॉडर्न गर्मियों की दिनचर्या का अल्टीमेट अपग्रेड नहीं हो सकता? आज हमने जिस तरह से विज्ञान और परंपरा का ये शानदार तालमेल देखा है, वो यकीनन हमें इस बात पर सोचने को मजबूर कर देता है कि हम अपने हाइड्रेशन के तरीकों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानवर्धक सफर यूं ही जारी रहेगा।